नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण में नंदीग्राम में मतदान के दौरान टीएमसी की उम्मीदवार और सीएम ममता बनर्जी नंदीग्राम के बूथ में लगभग 2 घंटे रहने और चुनाव आयोग और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लगाए आरोप को चुनाव आयोग ने पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा है कि यह आरोप तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह से गलत है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के हस्तलिखित पत्र को तथ्यात्मक रूप से गलत बताते हुए कहा कि मतदान केंद्र में ममता बनर्जी की कार्रवाई की पश्चिम बंगाल की कानून और व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है और शायद कुछ अन्य राज्यों में भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। ममता बनर्जी के लगभग 2 घंटे तक बूथ में रहने को लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई थी। धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में बीजेपी की ओर से मामला भी दायर किया गया है और इस बाबत आज बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। बता दें कि ममता बनर्जी नंदीग्राम के बयाल 2 स्थित 7 नंबर बूथ में लगभग 2 घंटे तक रही थी और वहीं से राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन किया था और मतदान में धांधली का आरोप लगाया था। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर चुनाव कार्य में हस्तक्षेप का भी आरोप लगाया था। ममता बनर्जी ने इस बाबत चुनाव आयोग को एक पत्र भी भेजा था। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था कि वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों का पालन कर रहा है। ममता बनर्जी ने कहा था कि उनकी पार्टी ने सुबह से 63 शिकायतें दर्ज करवाई है, लेकिन आयोग ने नजरअंदाज कर दिया। पोलिंग बूथ के बाहर व्हीलचेयर पर बैठी ममता बनर्जी ने कहा था, हम लोग इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे, ये स्वीकार नहीं है। ममता बनर्जी ने बूथ पर बैठने के मामले में सफाई देते हुए बताया था कि वो नंदीग्राम के बूथ पर क्यों गई थी और वहां क्यों बैठ गई थी। उनका कहना था कि बाहर से आए सभी गुंडे बंदूक के साथ वहां जमा हो गए थे। वे सभी किसी और भाषा में बात कर रहे थे। बीजेपी के लोग गुंडे थे। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि गृह मंत्री के निर्देश पर चुनाव आयोग चल रहा है। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी मतदान के दिन क्यों प्रचार कर रहे हैं, क्यों मतदान के दिन पीएम मोदी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।